नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु। किसी एक मित्र ने कुछ प्रश्न किए हैं, उसके ऊपर आज मैं अपनी तरफ से अभिप्राय देने की कोशिश करूंगा। दो प्रश्न हैं। एक तो किसी ने पूछा है कि पाली भाषा क्यों जरूरत है, पाली भाषा बोलने का क्या मतलब है, पाली भाषा समझ में नहीं आती है हमको, ये बात है। यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि हमें समझ में आए या ना आए, हमेशा से मैं कहता हूं कि हम कुछ धम्म के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर कुछ उपलब्धि हासिल करेंगे तो हमारी इमोशनल बॉडी के साथ हम करेंगे। हमारा जो भवांग है वो मुख्यत्वे जिम्मेदार होता है हमारी समाधि अवस्था के लिए, निर्वाण की अवस्था के लिए। तो हमारी इमोशनल बॉडी है उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है धम्म के मार्ग पर। तो पाली भाषा हमें समझ में आए या ना आए, हमें ऐसा समझना है कि ये भगवान बुद्ध की वाणी है, त्रिपिटक की वाणी है, भगवान बुद्ध की वाणी है। हमेशा से एक बात मैं कहता हूं कि हमारे अंदर यदि श्रद्धा बीज के रूप में जन्म लेती है, यदि मेरे इस वक्तव्य से आपके अंदर श्रद्धा जन्म लेती है और इसका मैं एक अप्रत्यक्ष माध्यम बनता हूँ, तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी पुण्य पारमी है और आपके लिए तो बहुत बड़ी पुण्य पारमी है। श्रद्धा जन्म लेना, श्रद्धा परिपक्व बनना आसान नहीं होता है। जिसके मन में श्रद्धा का बीज पड़ गया, श्रद्धा एक पेड़ बन के खिलते हैं, उसके ऊपर पुष्प आते हैं, पर्ण आते हैं, इंसान है श्रद्धा के बल पर ही बहुत आगे निकल जाता है। यहाँ मैं अंधश्रद्धा की बात नहीं करता हूँ, जो सम्यक श्रद्धा होती है उसकी बात करता हूँ। तो हमारे मन में ऐसा श्रद्धा जगाना है कि ये भगवान बुद्ध की वाणी है। परित्राण का यही महत्व होता है। यदि हम ऐसा समझते हैं कि पाली भाषा है तो निकाल दीजिए पाली भाषा, पाली भाषा निकालने पर धम्म बचेगा नहीं। अभी देखिए, अभी का ये रिसेंटली हिस्सा है कि मेरे पास जो दो किताबें हैं वो दोनों किताबों में अलग अलग दृष्टांत दिए हैं। अभी मेरे पास गलती से मैंने उसका पाली भाषा में उसका उनका जो ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा है, पाली भाषा में नहीं पढ़ा। हालांकि मैं हमेशा पाली भाषा भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उसका क्रॉस चेकिंग करता हूँ, लेकिन गलती से नहीं किया। तो देखिए, दोनों किताब ने अलग अलग बात बताया है, क्या सही है क्या गलत। तो ये हमेशा रहता है। तो हमारी विवेक बुद्धि हमें इस्तेमाल करना है। हमें ऐसा समझना है कि कहे ना कहे लेकिन ये भगवान बुद्ध की वाणी है, त्रिपिटक की वाणी है। और चाहे त्रिपिटक की भगवान बुद्ध की स्वयं की ना हो तो भी उस समय बहुत सारे अरहंत भिक्षु भिक्षुणियां हुआ करते थे जिन्होंने 2000 गाथाएं लिखा है, तो उनकी वाणी भी हो सकता है। हमारे मन को इस तरह से तैयार करना है कि ये भगवान बुद्ध की वाणी है। यह आसान नहीं होता है, हमारे अंदर श्रद्धा का बीज पड़ना आसान नहीं होता है। मेरे लिए भी आसान नहीं है, मैं भी बहुत तार्किक बन जाता हूँ। तो हमारे लिए श्रद्धा का बीज पड़े वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, भगवान बुद्ध का कहना है। श्रद्धा बीजम तपोवुट्ठी पय्यानम युगनम गलम, जो कौशिक भारद्वाज सूत्र था उसमें भगवान बुद्ध ने कहा कि श्रद्धा है वो बीज के समान है। आलवक यक्ष का जो सूत्र है, आलवक सूत्र, उसमें तो श्रद्धा का कितना महत्व बताया है। पहला प्रश्न वो आलवक यक्ष करता है क्या कि किंसुद वित्तम पुरुष सेठ, मानी एक पुरुष है उनका सबसे श्रेष्ठ धन क्या है, वित्त मानी धन। तो भगवान कहते हैं सद्य वित्तम पुरुष सेठम, श्रद्धा है वो सबसे बड़ा धन है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दिया है। दूसरे प्रश्न में भी श्रद्धा का ही महत्व आता है। किंसुद वित्तम पुरुष सेठम एक प्रश्न, दूसरा का प्रश्न कि कथनसु तरती ओघम, कथनसु तरती अन्नवम, कौन ये जो हमारा संसार सागर है,
हम जो जिंदा है, हम सुख दुख उठाकर रोज संघर्षमय जिंदगी बिता रहे हैं, इसलिए उसको ओघ कहा है। इसीलिए हमारा जो संसार है उसको सागर कहा, सागर की उपमा दिया गया है, संसार सागर कहा है। तो उससे कैसे कोई पार हो सकता है? श्रद्धा ये तरती योग, श्रद्धा के बल से कोई भी व्यक्ति है वो इस संसार सागर को तैर जाएगा। तो ये महत्व है। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि हमने बहुत तर्क करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी तार्किक है, लेकिन जिसके मन में श्रद्धा है धम्म के ऊपर, जिसके अंदर एक मानी परिपक्व और प्रबल इमोशनल बॉडी है, उसकी श्रद्धा बढ़ाने का मैं प्रयत्न करूंगा। किसी की भी श्रद्धा ना टूटे। धम्म के प्रति जो धम्म वाणी में कहा गया है, भगवान बुद्ध ने जो कहा है, उसके ऊपर हम श्रद्धा करें। इसीलिए पाली भाषा का महत्व है। पाली भाषा बहुत मीठी है और भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित है। इसीलिए यदि समझ में आए या ना आए, हमें ऐसा समझना है कि ये भगवान बुद्ध के मुख से निकली हुई वाणी है। हम करणीय मित्त सुत्त बोलते हैं, कितना अच्छा सुत्त है जो कि भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से हमें पाली भाषा समझना है।